जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की राजनीति के बारे में। तो यहाँ हमारे जानते हैं, हमारे जो राजनीति है, भारत की राजनीति, तो उसको राजनीति के पहलवान, तो उसको पहलवान कहा जाता है, भारतीय राजनीति का पहलवान। तो किसको कहा जाता है? समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव। तो है ना, सो मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। 10 अक्टूबर है, तो आज निधन हो गया। 82 साल की उम्र में इनका निधन निधन हो गया है। और यह है ना, सो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के कारण है ना भर्ती थे, और आज इनका है ना दुखद निधन हो गया है। तो इनको है ना भारतीय राजनीति का पहलवान कहा जाता है। और काफ़ी है ना सो किसान परिवार में जन्मे नेता थे। एकदम साधारण से यादव परिवार में, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और काफ़ी साधारण पृष्ठभूमि, गांव के पृष्ठभूमि के नेता थे, किसान नेता थे। और इनका विचारधारा जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो उनके उनके ये शागिर्द थे, तो उनसे काफ़ी प्रभावित थे। समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण हुआ, या फिर है ना सो चौधरी चरण सिंह। तो उन्हीं के संरक्षण में चौधरी चरण सिंह हुआ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ, या जयप्रकाश नारायण, उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने पूरा राजनीति का गुर सीखा और पहलवानी करते थे। फिर बाद में इंटर कॉलेज में ये शिक्षक के रूप ये शिक्षक भी थे। ये इंटर कॉलेज में है ना सो शिक्षक, सिपाही है वहीं का इंटर कॉलेज, तो वहीं पर है ना सो इंटर कॉलेज में शिक्षक भी थे। और बाद में धीरे धीरे फिर राजनीति में आगे बढ़ते गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, ये जो है ना, ये आपातकाल लगा था तो उसमें है ना सो जेपी आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो देश में जो इमरजेंसी लगा था तो उसका मुखर विरोध किए थे। देश में लोकतंत्र को लागू करने में इनका काफ़ी हाथ था। और है ना सो ये है ना गांव के नेता थे, समाजवादी नेता थे। तो किसानों के बारे में, समाजवाद के बारे में, जो वो भी बैकवर्ड क्लास हुआ, या है ना सो पिछड़ा वर्ग, इस सब के उत्थान में काफ़ी काम किया था। और तो है ना सो ये है ना सो उत्तर प्रदेश के है ना सो 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो एक बार दो बार नहीं, लगभग तीन बार है ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भारत के हमारा जो भारत देश है उसके रक्षा मंत्री भी रहे केंद्र सरकार में। है ना सो ये है ना SD देवगौड़ा जिस समय भारत के है ना सो प्रधानमंत्री थे, तो ये उस समय है ना सो भारत के रक्षा मंत्री थे। तो रक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं भारत सरकार के। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उससे पहले है ना सो ये उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में भी काम किया था। तो सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया था। तो इनका तो पृष्ठभूमि है। तो इनका जन्म हुआ था ये सेफई में, उत्तर प्रदेश है, तो उसका जिला इटावा है। तो उसी के है ना सो सेफई में इनका है ना सो जन्म हुआ था। इनका पैतृक गांव सेफई है। तो देखिए ये है ना सो एक है ना सो किसान नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने अपने गांव का या गांव के आसपास का है ना सो काफ़ी विकास किया। तो एक मॉडल है, एक होता है ना कि है ना सो ये एक होता है कि मेट्रो शहर होता है, स्मार्ट सिटी जो बनाया जाता है, तो स्मार्ट गांव बनाने का जो काम किया, तो पहले बार मुलायम सिंह ने किया, जो सिपाही को एकदम स्मार्ट गांव के रूप में तैयार कर दिया। सिपाही में है ना सो बहुत भी आप देखिएगा, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आप देखिए सिपाही एकदम है ना सो एकदम लगेगा कि है ना सो एक जाइए तो गांव नहीं लगेगा, गांव है लेकिन गांव नहीं। वहां पर देखिएगा 24 घंटा बिजली है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, सड़क देखिए, वहाँ का मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा व्यवस्था। यही नहीं सिर्फ भाई उसके आसपास के सभी है ना अगल बगल गांव का ही कायाकल्प कर दिया था। तो एक ना स्मार्ट गांव बनाने का सबसे पहला उदाहरण है ना पूरे भारत में मुलायम सिंह यादव ने ही किया था। आप जानते हैं सिपाही महोत्सव होता था गांव में, कोई भी महोत्सव होता तो बड़े बड़े शहर में, लेकिन वहाँ मुलायम सिंह ने हर साल सिपाही महोत्सव होता था। तो वहाँ पर ना सो बड़े बड़े लोग आते थे, फिल्म स्टार ये सब आते थे। तो काफी है ना पूरा देश है ना जानता था मुलायम सिंह का कहाँ गांव, तो सिपाही है। तो अपने गांव को कभी नहीं भूले। जिस गांव में पैदा लिए किसान नेता थे, जहाँ पर उनका है ना सो पहलवानी किए, स्कूल में पढ़ाई लिखाए, वो आदमी अपने गांव को कभी नहीं भूला। देश का रक्षा मंत्री बन गया, उनको कुछ कमी नहीं था, लेकिन अपने गांव को नहीं। हर साल सिपाही महोत्सव, तो ये अपने गांव को, ये आदमी अपना जन्मभूमि को कभी नहीं भूला। और इतना महान नेता था, समाजवादी था, नेता था। कभी भी है ना सो ये किसी भी चीज से है ना सो समझौता, गलत चीज से समझौता नहीं किया। हालांकि है ना सो ये जब है ना सो अयोध्या आंदोलन चला तो उसमें इनका किरकिरी हुआ, क्योंकि वो है ना सो साधुओं पर गोली चलाए। तो है ना सो जो जो साधु संत थे उन पर गोली चलाने का आदेश था। तो इसके लिए इनको काफी किरकिरी हुआ। फिर है ना सो मायावती से गठबंधन किए। तो फिर है ना सो वहां पर ना सो ये जो है ना सो मायावती का गेस्ट हाउस कांड था। तो इसके लिए भी काफी इनका कुछ हुआ,
भर्सना हुआ, लेकिन ये काफी है ना सो ये हुए। और यही नहीं, ये 8 बार विधायक, 8 बार है ना सो विधायक भी चुने गए हैं, 8 बार विधायक चुने गए हैं, 7 बार सांसद, देखिए 7 बार सांसद चुने गए हैं, 8 बार विधायक चुने गए हैं। अभी सपा समाजवादी संरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। तो इनका काफी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उत्तर प्रदेश का काफी विकास किया। गरीब जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको है ना मुंह में बोली दी, आवाज दी। सबसे जो बैकवर्ड ओबीसी, जो वहां पर ना स्वर्ण जो है ना अग्री जाति का जो है ना सो ये था, जो है ना सो ये था कि अग्री जाति ही शासन कर सकता है, इस मिथक को तोड़ा, खुद मुख्यमंत्री बने और है ना सो पिछड़ी जाति ओबीसी सब क्लास को बोलने का आजादी दी। शिक्षा में है ना सो, उद्योग में, जगत में, ये सब काफी है ना सो उत्तर प्रदेश का काफी कायाकल्प किया था, विकास किया था। तो काफी देश के मशहूर थे। और यही नहीं, अपने विरोधियों के साथ भी इनका ये जो है ना विरोधी के साथ भी इनका कभी मधुर संबंध था। मुलायम सिंह यादव कभी विरोध होता था विरोधी दल से, लेकिन काफी, आप जानते हैं कि आप कुछ दिन पहले जब है ना लोकसभा 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने पार्लियामेंट में, हालांकि मुलायम सिंह यादव बीजेपी के विरोधी है, विचारधारा अलग अलग है, लेकिन उन्हें संसद में जब 2019 का जब लोकसभा चुनाव होना था, तो उससे पहले संसद में उन्होंने खड़ा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था कि ये है ना सो जो लोकसभा चुनाव 2019 में होगा उसमें फिर से प्रधानमंत्री मोदी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने घोषणा पहले ही की थी। देखिए कितना है कि 2000 वो है ना सो पार्लियामेंट में पहले ही बोल दिए थे कि है ना जो 2019 में लोकसभा चुनाव होगा उसमें फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो इनका नरेंद्र मोदी से भी काफी मधुर और घनिष्ठ संबंध था। तो ये है ना अपना जो राजनीतिक विरोधी था उससे भी काफी है ना सो ये नहीं था कि है ना सो काफी घनिष्ठता से रहते थे, मेल जोल से रहते थे। चाहे ना ये जो अमर सिंह हुआ या कांग्रेस के नेता हुआ, ये काफी ऐसा नहीं था कि जो राजनीतिक विरोधी है तो उसका हरदम यही करे। तो बीजेपी वाले लोग से भी काफी इनका, बीजेपी के नेता से भी काफी अच्छा संबंध था। तो पूरे उत्तर प्रदेश में है ना सो क्या हुआ कि है ना सो इनका अंतिम संस्कार कल होगा सेफई में। तो इनका पुत्र है अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो वही है ना सो इनका है ना सो अंतिम संस्कार करेंगे। और है ना सो इसमें है ना सो भारत के जो है ना सो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो वो है ना उसमें शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। उसके बगल पड़ोसी राज्य बिहार, तो बिहार में भी 1 दिन का राष्ट्रीय शोक है ना घोषित कर दिया गया है। और है ना सो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके जो है ना सो ये होगा जो कल है ना सो इनका अंतिम संस्कार होगा, उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है ना सो उसमें शामिल होंगे। ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी शामिल होंगे। तो काफी इनका पूरे है ना देश के बड़े बड़े नेता है सब है ना जाके उसमें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो काफी बड़े बहुत ही है ना सो मजबूत नेता थे, खांटी नेता थे, जड़ से जुड़े नेता थे। तो इनसे ना भारतीय राजनीति को काफी क्षति पहुंचा है। तो पूरा देश इसमें शोकाकुल है। किसान नेता, गरीब नेता, काफी गरीबी भरे माहौल से उतरे थे और काफी पढ़े लिखे, आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया। तो ये सब है ना सो काफी इनका है ना सो भारतीय राजनीति को, अच्छा जब इमरजेंसी हुआ, इंदिरा गांधी का अत्याचार हुआ संजय गांधी का, तो उसका भी विरोध किया। छात्र आंदोलन में कूद गए, जेपी आंदोलन में कूद गए। तो भारत में लोकतंत्र की फिर से बहाली करने में भी इनका काफी योगदान था। तो देश के बहुत ही बड़े नेता थे। इनके निधन से भारतीय राजनीति को काफी क्षति पहुंची है। यह पहले बार है ना अपने गृह जिला इटावा वहीं से है ना विधायक बने। जसवंत नगर जो सीट है वहीं से सबसे पहले विधायक बने, 8 बार विधायक बने। तो ये काफी है ना सो हिंदू सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म के लोग में, ऐसे नहीं कि यादव है कि या है ना सो मुसलमान है, मुसलमान में भी मुस्लिम लोग भी इनको काफी पसंद करता था। यादव या है ना राजपूत, देखिए इनका जो शादी हुआ इनकी है ना सो इनकी जो बहू है पुतोह है, तो पुतोह है अखिलेश यादव की पत्नी, तो उसका राजपूत बिरादरी से बिलोंग करती है। और मुलायम सिंह यादव खुद यादव बिरादरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब जब शादी के तो है ना इनकी बहू है ना राजपूत बिरादरी से भी इनका संबंध था। काफी अच्छा रहा। अखिलेश यादव की पत्नी जो है तो राजपूत ही है। तो देखिए, तो सब जाति से धर्म से इनका काफी अच्छा था। किसी से बैर भाव ये सब नहीं रहता था। अपना विरोधी जो है ना नरेंद्र मोदी जो है ना सो जिसको कम्युनल पार्टी कहा जाता है, उससे भी काफी मधुर संबंध था। बीजेपी वालों से, राजनाथ सिंह से उनका काफी अच्छा संबंध रहा। तो इस तरह से है ना सो देश ने बहुत ही बड़े नेता को, ऐसा नेता फिर जल्दी मिलता नहीं है। तो है ना सो ये क्षति हुआ है, तो काफी शोकाकुल है। तो इसमें है ना सो उनके परिवार को सांत्वना देने का जरूरत है और है ना सो ढाढ़स बढ़ाने का जरूरत है।
तो है ना इसमें है ना सो काफ़ी गमगीन माहौल है। तो लेकिन है ना सो अब 82 साल की उम्र में हुआ है, तो अपना है ना सो देश दुनिया और उनके आशीर्वाद से और आगे बढ़ेगा, राजनीति और अच्छा काम करेगा। तो है ना सो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।